भाव कर्म को भी नहीं जीतते वे व्यक्ति संसार समुद्र में परिभ्रमण से बच नहीं सकते। भाव कर्मों को जीतने में कोई शारीरिक कष्ट या परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके लिए व्रत उपवास आदि नहीं करने पड़ेंगे। भाव कर्म माने राग द्वेष, भाव कर्म माने कषायें, भाव कर्म माने अपने चित्त में उठने वाले पर पदार्थों के संदर्भ में उठने वाले विकल्प संकल्प, सब भाव कर्म है। राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम सब भाव कर्म है। तो कैसे रोकें कि अपने मन के माध्यम से ही इन्हें रोका जा सकता है। इसके लिए न खान पीन सुधारना है, न चलना फिरना, न शारीरिक स्वास्थ्य को देखना है। राव हमसे तो नहीं हो सकता, ये काम तो बहुत कठिन है, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, शरीर साथ नहीं देता है, तो बहाने भाव कर्मों को जीतने में नहीं लगते। अंदर में यदि किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हुआ है तो द्वेष भाव को मिटाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से कुछ करवाना जरूरी नहीं है। हम स्वयं ही अपने भीतर में उत्पन्न हुए क्रोध को जीत सकते हैं। हम अपने ही भीतर में उत्पन्न हुए मान मायाचार लोभ को जीत सकते हैं। जीतने में सक्षम है, जीतने में समर्थ है। हमें ऐसी पात्रता और योग्यता है कि हमारे हृदय में यदि क्रोध उत्पन्न हुआ है तो हम स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से उस क्रोध को जीत लें, अर्थात उस क्रोध को आगामी समय में उत्पन्न न होने देवें। किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब ये नालायक ये ऐसा करता है तो फिर मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, ये मानता नहीं है इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, ये मानने लग जाए तो मुझे भी गुस्सा नहीं आए। मेरे हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न न हो, इसके लिए ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार चले। मूर्ख जैसी कल्पना कर रहा है। इसका मतलब भाव कर्म मिटाने के लिए तुझे पर्क की अनुकूलता चाहिए। मैं मान मायाचार और लोभ न करूं, इसके लिए मेरे को ये जगत में अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं दिखने चाहिए। ये मेरे को दिखते हैं तो इनको प्राप्त करके मेरा अभिमान पोषण होता है, इनको प्राप्त करने के लिए मायाचारी करता हूँ, और ये यदि प्राप्त न हुए तो इनको प्राप्त करने की इच्छा रूपी लोभ रखता हूँ। तो ये अच्छे अच्छे पदार्थ यदि मेरे को दिखाओगे तो मान माया लोभ उत्पन्न होंगे, और बुरी वस्तुएं मुझे दिखाओगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए जगत में जो अच्छी वस्तुएं हैं वो भी मुझे मत दिखाओ, मेरे सामने मत लाओ। जो लोग मेरे बुरे हैं, मेरा हित करने वाले हैं, उनको भी मेरे सामने मत लाओ। इसको मेरे सामने मत लाना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मेरे को। क्या ये यदि मेरे सामने आ गए तो गुस्सा आ जाएगा? देखो मैंने कह दिया है आपको, ये मेरे सामने नहीं आने चाहिए। तो कहा भैया तेरे जो ये क्रोधादि विकारी परिणाम है, तेरे जो ये भाव कर्म है, इन भाव कर्मों को जीतने में तू स्वयं ही समर्थ है, किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी दूसरे के सहयोग को उसमें बीच में माना जाए तो फिर तू क्रोधादि को जीत नहीं पाएगा, तो पराधीन हो गया, परतंत्र हो गया, तेरे क्रोधादि दूसरे के अधीन हो गए। कितने मार्मिक बातें की। सबसे पहले जीत तू इसको, सबसे आसान काम ही नहीं। तेरे अंदर की बात है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कि जीत ले उसको। तत्व ज्ञान के अवलंबन से क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले और गुस्सा मत कर। कैसे नहीं, आ ही जाता है गुस्सा, आ ही जाता है। तेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है इसलिए क्रोध आता है। अपने आप पे कंट्रोल रखे तो क्रोध कैसे आए? ये सब कषायों के संदर्भ में लगा ना, ये जो बात कही है। काय क्लेश, बाह्य तपस्चरण बहुत कठिन है, वास्तव में बहुत कठिन। 10 दिन के उपवास करना आसान काम नहीं है। 3 दिन का उपवास करके बैठना, सेला करना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन क्रोधादि को जीतना ये आसान काम है। 9 कर्म को एकत्रित करना या 9 कर्मों को हटाना ये अपने बस की बात नहीं। हम हटाना चाहें तो हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? ये कहते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे हटाने वाले? जिसने मुझे नौकरी पर लगाया था वो दूसरा है, जिसने लगाया था वही हटा सकता है। तुमने नौकरी पे लगाया नहीं, तुम कौन हटाने वाले? तुम कितना राग द्वेष करते रहो, हम नहीं हटेंगे। तो लगाया किसने था? कि वेदनी कर्म ने। साता वेदनी ने लगाया था,
असाता वेदनी ने लगाया था कि किसने लगाया है तुम्हारे को, क्यों आके बैठे हो यहाँ, क्यों परेशान करते हो? कि ऐसे ही नहीं आया हूँ, चिट्ठी आई है मेरे पास में, लिखित में दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है मेरे को। किसने दिया अपॉइंटमेंट लेटर, किसका लिखा हुआ था, कौन सा अधिकारी? अरे असाता वेदनी। क्या असाता वेदनी की चिट्ठी मिली थी, उसका अपॉइंटमेंट था, इसलिए प्रतिकूल संयोगों ने आकर के डेरा डाल दिया। ये हैं ऐसे ही साता वेदनी के संदर्भ में वो कैसे अनुकूल संयोग कैसे मिले, साता वेदनी ने बुलाया था। अब आप अनुकूलताओं को हटाना चाहे कोई दूसरा व्यक्ति तो हटा नहीं सकता, प्रतिकूलताओं को हटाना चाहे कोई दूसरा व्यक्ति तो हटा नहीं सकता। प्रतिकूल लग रही है ये परिस्थितियां, हम ये चाहते हैं ये हट जाएं, कि कैसे हट जाएं, कैसे हटेगी? तुम होते कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले? तुम हो कौन? तुम्हारी मर्जी नहीं चलती इसमें तो फिर किसकी चलती है? असाता जो कर्म पूरे किए खोटे गए जो नहीं किए, मार्मिक बातें हैं ये, बातें यदि अपने समझ में आ जाए, रहस्य समझ में आ जाए, अब न तो हटाना चाहेगा और न सटाना चाहेगा। हटाने सटाने के विकल्प ही टूट जाएंगे, क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि मेरे हटाने से हटते नहीं है, मेरे सटाने से सटते नहीं है, मेरे एकत्रित करने से एकत्रित नहीं होते, मेरे टिकाए रखने से टिके नहीं रहते, और मेरे हटाने से हटेंगे नहीं, मैं कितना भी प्रयास कर लूं। ये किसने समझा दी बात? वेदनी ने समझा दी, नाम कर्म ने समझा दी, गोत्र कर्म ने समझा दी, आयु कर्म ने समझा दी। अनुकूल प्रतिकूल संयोग जिन आघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं उनके कंट्रोल में है सारी स्थिति। विशाल इस परिस्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं लिया गया तो क्या होगा? बाढ़ के हालात हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, सब लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के अपन इस समस्या से निपट पाएंगे। कि भैया इस समस्या से निपटने के लिए सबके पास में एक एक वो बैठा हुआ है व्यक्ति, सबके अंदर में, सबके इंडिविजुअल व्यक्तिगत। हमें तो लगा ही नहीं, आपने देखे बाढ़ के हालात टीवी में न्यूज़पेपर में नहीं, आस पड़ोस में घर में नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? कि आपके वो बैठा था एक अंदर साता वेदनी, जिसने असाता जन ने बाढ़ के दर्शन नहीं कराए आपको, कि किसको होंगे और किसको नहीं होंगे, ये कौन है उसका निर्धारण करने वाला? कि सबका अपना अपना कर्म अंदर में बैठा हुआ। तो वो जो कर्म के उदय चल रहे हैं, उन कर्म के उदय से जो परिस्थितियां मिल रही है, उन परिस्थितियों में, उन अनुकूलताओं में, उन प्रतिकूलताओं में, अच्छे और बुरे लगने वाली परिस्थितियों में राग द्वेष मत करो। क्यों नहीं करें? क्योंकि तुम्हारी चलेगी नहीं, खामी राग द्वेष कर रहा है, बिना ही मतलब गुस्सा कर रहा है। लेकिन वो जब किया था वो तो भूल गया, जब वो निकाला था उस बात को तो भूल गया, और उसके बाद में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे करके छोड़ दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर तो दे करके छोड़ा था हमने ही, और कितने समय का दिया था कि जितना उसका आबादा काल था कि इतने समय बाद में आकर के ज्वाइन कर लेना। अब क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया और लेटर मिलते ही वो ज्वाइन कर लेगा। 2 दिन 3 दिन 5 दिन 15 दिन का समय तो देते हैं ना, इतने दिन में आपको ज्वाइन करना है, इतना है आवादा काल। तो अब किया हमने अपने ही परिणामों से, और नक्की कर लिया वो आवादा काल 10 साल बाद में। अब वो आ गए उदय में, आ गए। तुम कहाँ से आ गए भाई साहब? बिना बुलाए नहीं आते हम। ये जो परिस्थितियां हैं ये बिना बुलाए नहीं आती। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तुम्हारे द्वारा किया गया है, तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है, उसी का फल मिलेगा। अन्य कोई नहीं है जो उसमें फेरबदल कर सके, अन्य कोई नहीं है जो उसमें परिवर्तन कर सके। तुम्हें उसको भोगना पड़ेगा, तुम्हें उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो आप हटाने से हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? कि भैया तुमने नियुक्ति की जिम्मेदारी दे दी थी उसको, कि देखो अब आपने तो करके छोड़ दिया और द्रव्य कर्म नियुक्त कर दिए और कहा कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है,
समय से आने चाहिए, और ये जो बैठे हैं ये समय से चले जाने चाहिए। और कर्मों ने हमारे को आश्वासन दे दिया, तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लेना, हमारे को पूरी जिम्मेदारी दे दी ना कि हाँ सर्वाधिकार तुम्हारे पास में है। लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल करने का अधिकार हमारे पास में भी है। तो उन्होंने कहा साहब एंड टाइम पे मत कहना, थोड़ा सा पहले कह दोगे तो आपके हिसाब से फेरबदल भी हो जाएगा कि ठीक है। अब समय रहते उदय में आने के पहले पहले, उदयावली के पहले पहले इन्फॉर्म कर दिया संक्रमण, इनको बदल दो, इनकी जगह ये, ओके, परिणामानुसार हो गया, ठीक है ना। उत्कर्षण समय रहने के पहले पहले, अपकर्षण उदय में आने की परिस्थिति बने, उदयावली में आए उसके पहले पहले। अब समय निकल गया और अब कहेगी परिवर्तन, डोंट डिस्टर्ब, अब नहीं चलेगी, अब हाथ से निकल चुकी है, बात ही हाथ से निकल चुकी है। हाँ गोली निकल गई, तीर कमान से निकल गया, अब क्या परिवर्तन की बात सोचते हो, अब नहीं चलेगी। अब तो फिर साहब अब क्या करें, अब यार निर्देशन तो मैंने ही दिया था, कि मैंने कहा था ना अपना जो अनुबंध हुआ था वो क्या हुआ था कि जब तक हम काम शुरू नहीं कर देवे, व्यवस्थाएं जुटाना शुरू नहीं कर देवे, उससे पहले पहले कह दोगे तब तक तो ठीक है, तब तक तो ऑर्डर बदल दिया जाएगा। होते ना ऐसे ऑर्डर देने वाले, किसी को ऑर्डर दिया हमने, ये तैयारी बनानी है, हलवाई को कह दिया 27 तारीख का हमारा फंक्शन है, ये तैयारी बन जानी चाहिए 26 तक, क्या बदलोगे तो नहीं, सामान ले आओ मंगवा लूँ, क्या ना सब कर लेना व्यवस्था, 25 तारीख तक हमारे को बदलने का राइट है, तब तक लास्ट डिसीजन दे देंगे आपको, क्या उसके बाद में फिर जो कह दिया वही होगा, फिर बदल नहीं सकूंगा मैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, व्यवस्थाएं इस तरह की चलती है सारी। रिजर्वेशन कराया हमने, इतने समय तक तो कैंसिल करा सकते हो, इतने समय के बाद में नहीं होगा फिर वो कैंसिल। एक मर्यादा होती है, हर चीज की लिमिट होती है, और उस लिमिट और मर्यादा को कहते हैं अबाधा काल। या समझ लिया, अबाधा काल शुरू हो गया, अब परिवर्तन हो सकता है, आप ही के हिसाब से होगा, आप ही उत्कर्षण कर सकते हैं, आप ही अपकर्षण कर सकते हैं, आप ही संक्रमण कर सकते हैं, आप ही परिवर्तन कर सकते हैं, आप ही उनमें कम ज्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी कम कर दी, अपकर्षण हो गया, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी, उत्कर्षण हो गया, मेनू ही बदल दिया, संक्रमण हो गया। क्या कि ये नहीं है कि देख लो आप, कभी कभी परिणामों के हिसाब से तिर्यंच गति बनती रहती है, कभी परिणामों के हिसाब से देवगति बनती रहती है, कभी परिणाम मनुष्य गति में जाने के होते हैं, कभी परिणाम ऐसे होते हैं जिन परिणामों के आधार पर ये स्थिति होती है कि आप भोगभूमि में जाकर के जन्म लेवे। ये सब नाम कर्म में परिवर्तन होता रहता है। तो फिर वो आयु कर्म कहता है कि यार आप नक्की करो, कब नक्की करोगे आप डिसीजन नहीं लोगे तो फिर हमारे को आगे भी व्यवस्था देखनी है, आगे की व्यवस्थाएं सब उससे जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, अभी पहला त्रिभाग निकल गया, अगले त्रिभाग के अंदर देखें, नक्की कर देंगे क्या करना है। कि जब तक नक्की नहीं किया है तब तक कई विचार बदलते होता है कि नहीं ऐसा। जब नक्की कर दिया तो अब फिर सब विचार बदलना बंद हो गया। बेटी का विवाह करना है और 4 लड़के देखे, और कभी ये अच्छा लगता है इसी से कर लेते हैं, कभी नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये नक्की करते हैं अपन। कई विचार बदलते हैं। जब नक्की करो, एक बार नक्की कर दिया तो क्या परिवर्तन संभव। ये कर्मों की व्यवस्था इस तरह की है। ये सारी कह रहे हैं कि अब जब वो गाड़ी हाथ से निकल जाती है, जब वो तीर कमान से छूट गया, अब पछताए क्या होत। अब पछताने से क्या होगा, तो अब शांति रखो। या तो अब ऐसी परिस्थिति में जब वो बात हाथ से निकल जाती है, जब बात अपने अनुकूल नहीं होती है, जब उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है ना, जब वो कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ से निकल गई, अपने वो बात आगे बढ़ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या करता है ये, फिर आकुलित व्याकुलित होता है। अब जब बात द्रव्य कर्मों के हाथ में चले गई, अपने हाथ में नहीं रही, द्रव्य कर्मों में परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं रही, तो फिर इसके भाव कर्म शुरू होते।
अरे यार ये क्या हो गया, ये गुस्सा चालू होता है और नाराजगी होती है, बिगड़ता है और राग द्वेष करने लगता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि देखिए तेरे ही हाथ में है, पहले भी तेरे हाथ में था, अब भी तेरे हाथ में है। इन क्रोधादि को तो जीत सकता है, द्रव्य कर्म तो तेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि वो तो हाथ से निकल गई बात। 9 कर्म तेरे हाथ में है नहीं, तो उनमें तेरी चलती नहीं है। 9 कर्म में तेरी चलती नहीं है। द्रव्य कर्मों में जब तक तेरी चलती थी तब तक तूने जो कर लिया तो कर लिया, अब तेरी चलेगी नहीं। अब रह गए तेरे हाथ में अकेले भाव कर्म। द्रव्य कर्म और 9 कर्म में तो क्या होता है कि लंबा टाइम पीरियड होता है, तो उनमें तो परिवर्तन आदि की गुंजाइश होती है। द्रव्य कर्म में परिवर्तन की गुंजाइश है, 9 कर्म में परिवर्तन की गुंजाइश है, लेकिन भाव कर्म में ऐसा कोई चांस नहीं है। भाव कर्म तो करंट परिणाम है। भाव कर्म अतीत से मतलब नहीं है, अनागत से मतलब नहीं है, करंट वर्तमान में। क्रोध आया भैया अंदर, पकड़ लेंगे द्रव्य कर्म, बैठे पकड़ने के लिए। तो क्या है ये भाव कर्म? वर्तमान में उत्पन्न हो रहे हैं, राग द्वेष कषाय रूप परिणाम है, मत करो, तुम्हारे हाथ में। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, द्रव्य कर्म और 9 कर्म मतलब हमारे हाथ से निकल गए और भाव कर्म हमारे हाथ में। और भाव कर्मों के आधार से द्रव्य कर्म और 9 कर्म बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आगामी उत्पन्न होने वाले अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जो द्रव्य कर्म के निमित्त से होंगी, 9 कर्म रूप होंगी, उन सब का कंट्रोल आपके वर्तमान कालीन भाव कर्मों के हाथ में है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म और 9 कर्मों को मत देखो, भाव कर्मों को देखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसमें कुछ नहीं चलेगा, जो तुम्हारे हाथ में है वहां से सारी कंट्रोलिंग होती है। और बहुत खुशी की बात है कि द्रव्य कर्म 9 कर्म तेरे हाथ में नहीं है, तो उनमें उलझ के रह जाता है। अच्छी बात तो ये है कि उसका भी जो आधार है, मूल आधार, 9 कर्म का मूल आधार द्रव्य कर्म का मूल आधार भाव कर्म, वो भाव कर्म कंट्रोल तेरे हाथ में दे रखा है। दोनों ही, 9 कर्म द्रव्य कर्म दोनों जड़ है, वो तेरे हाथ में नहीं है। अब तेरे हाथ में क्या है कि भाव कर्म, आप क्या करूंगा इन भाव कर्मों का, ये सबसे मेन चीज है। भाव कर्म के आधार पर जिसके हृदय में कंट्रोलिंग आ गई, भाव कर्मों से जो कंट्रोल करने लग गया, वो फिर सब निर्माता है आगे अपना। ये सारी बातें यहाँ कल जो अपन ने प्रकरण दिया था, उस प्रकरण के आधार से मैंने थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को और बतलाई है कि भाई काय क्लेश तेरे बस की बात नहीं है। हाँ वही चले जाए, वही तो कह रहे हैं, उसी को जीतने की बात चल रही है। भाव कर्मों को जीतना तेरे हाथ में है। कषायों को जीतने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, यद्यपि युद्ध ना ही कियो ना ही रखे अति तीर। तलवार की जरूरत नहीं है, पहरेदार की जरूरत नहीं है, चौकीदार की जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, दरवाजे पर अस्त्र शस्त्रधारी खड़े कर दिए, उनकी जरूरत नहीं है। क्यों? बाहर से आते ही नहीं। मैंने एक दिन बात की थी अंदर से निकलने वाले, किसी प्रसंग में ऐसी बात की थी मैंने कुछ, आप लोगों को कितनी याद रहती है मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, तो इसके माध्यम से बताया क्या था? अभी तो उसी दिन की कैसेट सुनोगे, कुछ रिकॉर्डिंग, पता लगेगा क्या था। अच्छा प्रसंग था, लेकिन वो भी कुछ ऐसे कुछ बात थी। चलिए अपन तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पिछला याद नहीं रहे उसमें ही सारे ठीक है ना। मुझे भी पिछला याद नहीं रहता तो अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है कि नया चिंतन करो, नई बात आए सामने, नई बात प्रस्तुत करो। सुनी हुई बात को दोबारा सुनाने में क्या दम है? हाँ, तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, आप भावार्थ देखिए वापस, यद्यपि कल पढ़ा था लेकिन 2-3 पंक्तियां वापस पढ़ देते हैं। 199। तू शरीर के क्लेश के कारण सबको कठिन जानता है। सच्ची बात है, शरीर के क्लेश के कारण जानता है भैया, तपस्चरण कठिन क्यों है? अरे रस परित्याग अपने तो बस की बात नहीं, कैसे रस परित्याग करेंगे? हमसे तो जानते हो भाई,
जब तक भूख नहीं लगी है तब तक तो मैं शांत बैठ सकता हूँ, जब भूख लगी है उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर अपने से रहा नहीं जाता, बस फिर तो चाहिए ही। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक रट लग जाती है किसी चीज़ की, अब तो बस चाहिए ही। मान लीजिए 1 गिलास पानी भी यदि उनको पीना है और जब तक नहीं मांग रहे तब तक ठीक है, और जब उन्होंने मांग लिया तो मांगते ही रहते हैं, फिर वो जब तक आप सब काम छोड़ करके ला करके न दो तब तक तो बस 20 बार कह देंगे पानी पानी पानी, चिल्लाते रहेंगे वो। आपको फिर और काम छोड़ करके पहले उनका काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने ये सबकी रचा है। बच्चों की बात मैंने पानी उदाहरण दे करके बतला दी, बड़ों की कैसे कहूँ, सब सामने बैठे हैं लेकिन सबकी हालत ऐसी ही है कि जो भी सब करने की बात आती है, जो भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात आती है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात आती है, कहते हैं ना आज के ज़माने में पेशेंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, धैर्य तो है ही नहीं बिल्कुल भी, हम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा किसी को कुछ कह दो और बस सुन नहीं सकता कोई व्यक्ति कुछ भी। बारूद भरा हुआ है। हाँ, बारूद भरा है कि बह रही है धारा अंदर में, थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की देर है, बिछाए अभी चालू हो जाएगा, थोड़ा सा प्रतिकूलता आई और मालूम चल जाता है। बाहर तो पाइप बहुत बढ़िया। हाँ, हल्का सा लीकेज हुआ। देखो आप, तो शरीर के क्लेश के कारण तप को कठिन जानता है, हमें पता है तो तप को कठिन क्यों कह रहा है, तप करना कठिन काम क्यों लग रहा है, शरीर के क्लेश के कारण लग रहा है। अतः यदि घोर तप न कर सके तो यदि नहीं कर सकूं तो कोई ऑप्शन तो दो मेरे को। आपने तो एकदम ही कह दिया इतना कठिन काम तपस्या करने के लिए मेरे से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा मेरी सामर्थ्य को भी देखो आप, जितना मेरे में कर सकने की ताकत हो उतना ही तो काम बताओ कि देख भाई तू वैसे तो कर सकता है तपस्या भी, लेकिन यदि तू कदाचित न कर सके तो मन को वश में करके कषायों को ही क्षीण कर, ये तो कर सकता है। कैसे करूं कषायों को क्षीण, ये भी बताया ना, मन को वश में करके। ये मन तेरे कंट्रोल में है, ये मन तेरे हाथ में है, मन को वश में करके कषायों को ही क्षीण कर। कषाय जीतने में काय क्लेश नहीं है, कषाय जीतने में सरदर्द नहीं है, कषायों को जीतने में रत्ना इंद्रिय विजय नहीं है, कषायों को जीतने में घुटने पैर दर्द नहीं करेंगे, कषायों को जीतने के लिए तेरे को बहुत लंबी दौड़ नहीं लगानी है, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है, कषायों को जीतने के लिए तेरी नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से तो देर रात तक जगाएंगे नहीं तेरे को, सुबह जल्दी उठाएंगे नहीं, कषायों को जीतने के लिए काय क्लेश नहीं है, तेरे परेशानी नहीं किसी भी प्रकार की। तो कषाय जीतने में काय क्लेश नहीं है, परेशानी नहीं है, मन ही कारण है, अर्थात मन को ही जीतना है। साहब कषायें दिखती तो है नहीं, सामने आए तो उनको जीतूं है क्या, तो बताओ किसको जीतना है, साहब इनको जीतना है, इनको जीतना है तो चलो ठीक है मैं जीत लूंगा, लेकिन जिसको जीतना है वो दिखता ही नहीं है, अब जीतूं किसको। समस्या एक थोड़ी ना, हमारे सामने कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। आज जिनको जीतने की बात कर रहे हो, मैं जीतूं कैसे उसको, तो जीत ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वे हमारे को दिखती नहीं है। तो कहा मन में ही उत्पन्न होती है और मन को ही जीतना है। ये कषायें कहाँ उत्पन्न होती है, अपने मन में उत्पन्न होती है। तो कषायों को जीतना माने मन को जीतना, मन को जीत लो आप। ये कषाय जीव के शत्रु हैं। और तेज गुस्सा आ रहा है दुश्मन को देख करके, ये मूर्ख, ये दुश्मन नहीं है, जो अंदर उत्पन्न हो रहा है कषाय, ये दुश्मन है। क्या बोलो, क्या लगता है हमारे को? अरे साहब फिर ये आ गए, ये तो हमारे दुश्मन है बहुत, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये जो दुश्मनी निकाल रहे हैं उससे तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं है, वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ ही नहीं हो सकते। परद्रव है वो कौन बिगाड़ेगा मेरा? बिगाड़ तो हो रहा है कि तेरा बिगाड़ तेरे ही परिणामों से होता है, तेरा बिगाड़ तेरी ही कषायों से होता है। इसलिए असली शत्रु परद्रव्य नहीं, असली शत्रु तेरी कषायें हैं।
इसलिए सामने वाले शत्रुओं के उपस्थित होने पर अंदर में कषाय जागृत न हुए तो शत्रुओं की शत्रुता मिट जाती है। शत्रु सामने आए और आपने उनकी आओ भगत की स्वागत किया तो शत्रुता मिट जाती है। यार मैं तो गुस्सा कर रहा था, मैं नाराज हो रहा था, मैं बिगड़ रहा था, मैं दुश्मनी निकाल रहा था इनके साथ में, ये तो इतने अच्छे हैं, तो दुश्मनी निकल जाती है, उसकी शत्रुता ही साथ में नहीं रहती। तो असली शत्रुओं को जीता। देखो जो अंतरंग शत्रुओं को जीतते हैं उनका बाहर में भी कोई शत्रु नहीं होता, अंदर बाहर शत्रु ने कोई। तोलेकरण की पूजन में उत्तम क्षमा जहां मन हुई अंतर बाहर शत्रु ने। 10 लक्षण की जयमाला की भक्ति है। उत्तम क्षमा जहां मन हुई अंतर बाहर शत्रु ने कोई। ये भी हो गया ऐसा, जीता है अंदर की कषाय को और जीत लिया बाहरी शत्रुओं को भी। ये बात है। माने ये कैसे कैसे फार्मूले बतलाए हैं जिनागम में। उसको जीतना है तो तू इसको जीत ले, उसको जीतना है और इसको जीत ले। आचार्यों ने बड़े गजब किया है, कैसे चमत्कारिक शैली में बात की है। दूसरे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। दूसरे लोग कहते कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो, जीतना पड़ोसी को है और कह रहे हैं अपने आप को जीत ले तो पड़ोसी जीतने में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रही। बाहरी शत्रु को जीतना है, सेना को जीतना है और कह रहा है कि तू तेरे क्रोध को जीत ले और उस सेना को जीत लेगा। कि हाँ इसको करने से वो कैसे हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही संबंध है, ऐसा ही स्वरूप है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। ये गहराइयां हैं, ये उसी तरह समझना चाहिए कि उसको मारना है तो उसकी जान इसमें है, इसको मारना। ऐसे वो पुराने जादूगर तोते में जान अटकी है, इसको मारने से कौन मरेगा, तो इसको कितना भी मारने कुछ नहीं होगा, उसको मारने का ये मर जाएगा। इस शत्रु को मिटाना है तो क्या करूं। बहुत दुश्मन है साहब, हमारे दुश्मन कम नहीं है। तो क्या करें उन दुश्मनों को मारने के लिए कि तुम अंदर की कषायों को जीत लो। मारीची को नहीं, क्या नाम था उसका, कमठ, कमठ को जीतने के लिए पार्श्वनाथ ने क्या किया बोलो। कमठ को जीता कि नहीं पार्श्वनाथ ने। कमठ को तो जीता था और कमठ तो हार गया था। और हराया किसने था, पार्श्वनाथ ने। कैसे हराया था कि कमठ को हराने से कमठ नहीं हारता, कमठ को हराने के प्रयासों में खुद हार जाते। यदि वे कदाचित प्रयास करते, पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, मैं भी देखूं इसको, थोड़ा सा खड़े हो जाते वो भी बाएं ऊपर चढ़ा के, मैं भी देखता हूँ इसमें कितनी ताकत है। इसको पता नहीं है जन्म से अतुल्य बल है मेरे में। ऐसा कुछ आमने सामने हो जाते। मान लो पार्श्वनाथ उपसर्ग के काल में कदाचित कमठ के सामने आमने सामने हो जाते, अंदर में ये बात सोच करके इस मूर्ख को पता नहीं है जन्म से अतुल्य बल अतिशय है, मेरा तीर्थंकर होने वाला हूँ। मेरे अतुल्य बल की खबर होती तो ये सामने आता ही नहीं। देख लो एक बार मजा चखा दो इसको, और वे खड़े हो जाते। तो वो लोग कमठ को जीतते या स्वयं अपनी कषायों से हारते। हार जाते, स्वयं पराजित हो जाते। तो जीतने के लिए क्या किया उन्होंने कि जीतने के लिए एक उपाय किया कि कमठ की तरफ नहीं देखा। अंदर में रागादि भाव उत्पन्न न हुए तो कमठ जैसे बाहर में दिखाई देने वाले शत्रु स्वयमेव जीत लिए जाएंगे। तो उत्तम क्षमा हृदय में जहां हो गई, अनंत अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान पंजरन जन्य सर्व प्रकार की कषायों के अभाव में अंतरंग में जो शांति की धारा प्रस्फुटित हुई अपने स्वभाव के अवलंबन से, स्वभाव की लीनता से, उसमें अंतरंग शत्रु तो नाश को प्राप्त हुए ही और बाहर में भी कोई शत्रु नहीं रहा। किसको जीते और क्या जीत लिया जाए, ये ऐसे रहस्य हैं। एक विचित्र चित्रकार नाम की एक कहानी पढ़ी थी मैंने। रतन कुमारी सेठी जी जब लाते थे ना कहानियों की किताबें, बचपन की बात बतला रहा हूँ, 25 साल पुरानी बात। तो उसमें एक कहानी पढ़ी थी विचित्र चित्रकार।
और उसमें ऐसा था, बस उस समय के बाद में अभी याद आई है मेरे को प्रश्न। हाँ वही दीवार वाली जो फोटो है, वो दीवार को घिसता रहता था, ठीक है ना। एक ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, ऐसा घोषणा कर दी राजा ने कि जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको मैं ऐसे अशर्फियाँ दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आधा राज्य दूंगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा चित्र बनाया, 2 लोग आ गए ऐसे बहुत अच्छे चित्रकार चित्र बनाने के लिए, और उन्होंने अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन चालू किया। आमने सामने दीवार दे दी दोनों, इधर तुम बनाओ इधर तुम बनाओ। दीवार खड़ी कर दी। हाँ, दोनों ने 15 दिन का समय दे दिया कि 15 दिन में बनाना है तुम्हारे लिए। एक ने बहुत अच्छा सुंदर चित्र बनाना चालू किया, दूसरा दीवार घिसता रहा, दीवार घिसता रहा। 5 दिन बाद में आकर के देखा राजा ने, तो यार ये तो अच्छा काम कर रहा है, और ये अभी तक दीवार ही नहीं घिसी इसकी, तो कब चित्र बनाएगा, अब क्या करेगा। 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, दिन नजदीक आ गए, अंतिम दिन तक उसका तो वही चालू रहा काम। कैसा चित्रकार है, कैसा मूर्ख है। और फिर अंतिम दिन जब 15 दिन पूरे हो गए, इसकी दीवार घिस करके पूरी हो गई, और उसने 15 दिन में बहुत शानदार चित्र बना लिया। क्या जब राजा ने आकर के देखा, बीच में पर्दा लगा था, इसका चित्र तो बहुत सुंदर है, ये उसका चित्र देखें तो इधर देख करके पर्दे को लांग करके जब उधर जाना था, उसने कहा कि मैं पर्दा हटा करके दिखाता हूँ। उसने पर्दा हटा करके दिखाया तो सामने जो चित्र झलक करके बना, दर्पण की तरह बिल्कुल जमीन ऐसी निर्मल पवित्र हो गई थी कि सामने बना हुआ जो चित्र था वो चित्र उससे भी सुंदर सामने दिखाई देने लगा। क्या जो चीज, जो शाइनिंग उसमें जो आ रही है वो शाइनिंग उसमें नहीं, जो चमक उसमें दिखाई दे रही है वो चमक उस बनाए हुए चित्र में नहीं दिखाई दे रही। हाँ, उसने बनाया हुआ चित्र ही है, और उसने घिसा उसके अंदर चित्र के साथ साथ चमक भी है। विचित्र चित्रकार, पता नहीं उस कहानी का निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला था, लेकिन इस कहानी से अपने को तो इतनी बात समझ में आती है कि काम कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, तो हमें वो काम नहीं देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए इनके द्वारा किए गए इस कार्य में भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हमें लगता है कि इन शत्रुओं को जीतना है तो इन्हीं को जीतना पड़ेगा, लेकिन वे कह रहे हैं ना, मान लो आप उनकी, कोई समझदार व्यक्ति कह रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं, कोई दिगंबर पंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार मान लो, हमारी दिमाग मत लगाओ, हम कह रहे हैं ना बस। जितना ये होते हैं ना आधुनिक विज्ञान वाले वैज्ञानिक वगैरह, इनकी सबकी ट्रेनिंग इसी प्रकार की होती है कि तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, तुम्हें अपनी बुद्धि से बिल्कुल नहीं सोचना, ये मशीन जैसा कह रही है वैसा मानना है, 100% बिलीव करना है आपको इस पर, यदि आपको सक्सेस होना है तो। आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसकी लैंडिंग हो रही है, जमीन पे उतार रहे हैं, सीख रहा है व्यक्ति, तो निर्देश यही दिए जाते हैं कि आप आपकी स्क्रीन पर देखो जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा, कि नहीं साहब अभी तो नहीं उतरा होगा, उधर दिमाग मत लगाना, इन्हीं अभी तो टच हुआ ही नहीं, तुम तो इधर ही देखो बस। क्या अभी तो ऐसा लगता है कि आ गई जमीन, अरे तुम्हें लगता है उसको एक तरफ रखो, तुम्हें जो लग रहा है उसको मत देखो, हम जो बता रहे हैं ना तुम्हारे को, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहे हैं वो उसी को देखो। तुम सब चीजों में ऐसे ही ये सिखाया जाता है कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम तो हमारी मशीन पे भरोसा, इंसानों से ज्यादा भरोसा मशीन से। कोई डॉक्टर बदन गर्म दिखाई दे रहा है, क्या थर्मामीटर लगा रहा है और 98.6 आ रहा है, तो वो बदन गर्म पे भरोसा नहीं करता, वो कहते बुखार नहीं है। कह रहे साहब तप रहा है, आप कह रहे हो बुखार नहीं है, इस पे भरोसा नहीं करते हम। ये जो गर्म दिखाई दे रहे हैं और कोई कारण होगा, धूप में खड़ा होगा बहुत देर तक, आँच के पास में काम कर रहा होगा, किचन में से आया होगा, इसलिए गर्म होगा, बुखार उखार नहीं। ख्याल में आ रही है बात?
माने वो ज्यादा भरोसेमान चीज है। इसी तरह से यहाँ दिगंबर संत कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे को विश्वास दिलाते हैं, हम तुम्हारे को भरोसा दिलाते हैं कि द्रव्य कर्मों को जीतने का उपाय द्रव्य कर्मों को जीतना नहीं है, नौकर्म और बाहरी शत्रुओं को जीतने का उपाय बाहरी शत्रुओं को जीतना नहीं है। अंतरंग शत्रुओं को जीत लेने पर बाहरी शत्रु स्वयं जीत लिए जाते हैं और उनको जीतना कठिन काम भी नहीं है, भाव कर्मों को जीतना, क्योंकि वे शत्रु ही तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे कब्जे में। अरे ये तो हमारी कैद में है। जो शत्रु तुम्हारी कैद में है उसको जीतना आसान है कि जो शत्रु तुमसे बाहर है उसको जीतना आसान है? बोलो। जो शत्रु बाहर है उसको जीतना तो कठिन है ना, और जो शत्रु हमारे कब्जे में है, हमारी कैद में है, ये राग द्वेष आदि शत्रु हैं कि तुम्हारी कैद में, इनको ही जीतना आसान है। इसलिए ये कषाय जीव के शत्रु हैं, अपनी शत्रु हैं, मूल शत्रु हैं। और जब तक इन शत्रुओं को नहीं जीतेगा, अंतरंग शत्रुओं को नहीं जीतेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। देखो, कषायों के रहते हुए गुणों की प्राप्ति होना दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जब तक कषाय रहेगी आप गुणों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप नीचे देखें अपन उत्थानी का, जब तक कषायों को नहीं जीतते, क्या जब तक कषायों को नहीं जीतते तब तक मुक्ति के कारणभूत उत्तम समाधि गुणों की प्राप्ति अति दुर्लभ है। क्या उत्तम समाधि गुणों की प्राप्ति की बात कर दी है, मैंने तो नीचे देखा ही नहीं था। कषाय शत्रुओं को जीतने पर ही उत्तम समाधि की प्राप्ति होगी, और जब तक उसको आप नहीं जीतेंगे तब तक उत्तम समाधि रूपी गुणों की प्राप्ति होना ये बहुत दुर्लभ है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं, आगामी छंद में ये बात कही गई है। देखिए आप, मालिनी छंद है, छंद और पद्यानुवाद तो अपने एक बार पढ़े, 200 पेज नंबर। जब तक शुद्ध जब तक शुद्ध अगाध हृदय रूपी सरोवर में कषाय रूपी जलचर जीवों का वास है। हृदय शुद्ध है, हृदय पवित्र है, अंतरंग में उस हृदय रूपी सरोवर में अगाध है जो सरोवर, अनंत गुण निधियां जिसमें भरी हैं, ऐसे सरोवर में कषाय रूपी जलचर जीवों का निवास है। तब तक क्या कि तब तक गुण न प्रवेश करें, तब तक गुण प्रवेश करते ही नहीं। जलचर जीव है तब तक प्रवेश नहीं करते। तो जैसे कोई व्यक्ति तैरना चाहे और उसको मालूम चल रहा है कि अंदर मेंढक है, मगरमच्छ है, सर्प है, चलो तैरते हैं अपन, डुबकी लगाते हैं, कौन जाएगा। जब तक उसमें जलचर जीव है तब तक उस समुद्र में, उस सरोवर में, उस तालाब में, उस जलाशय में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। तो तब तक गुण में प्रवेश करें, इसलिए करें क्या कि शम दम से जय का करो प्रयास। शम से और दम से, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। शम दम से जो कर्म न आवे तो संवर आदरिये। तो शम दम से कषायों को भी जीतना है और इंद्रियों को भी जीतना है। इन दोनों से जय का, जीतने का करो प्रयास। ऐसी बातें 213 नंबर के छंद में कही है। अर्थ भावार्थ आदि कल पढ़ेंगे अपन।
जो मैं हूँ भगवान अंतर यही रूप तेरी आगे आराध विका मन करूँ मैं जीतना अमित शक्ति से ज्ञान विज्ञान हिंदू आशर्ष खोया ज्ञान बना भिखारी पतेना दुख दुख दाता कोई ना मोह राग दुख की खान गोविंद पर को परिणाम फिर दुख कारण ईश्वर ईश्वर ब्रह्माराम विष्णु मूर्ति हरि नाम राज त्याग पंचु नाम आकुल दाता विद्या ओ राम जगत परिणाम जगता करता क्या काम दूर हटो परिकट परिणाम अधिनाम दूर हटो परिकट परिणाम समुद्र विजान देखो पत्थरी विमान विचान देखो परम ब्रह्मांड अनुभवतार देखो दिव्यतार देखो काउंतार देखो भगवान देखो पार्टी उतार देखो सुखरी उतार देखो अद्भुत परमान अनालाली की शरीर माता भूलो एक मानी भारत कोई तो कोई है जो मेरा शरणा गए सोपा पूछे ज्ञान के ज्ञान से तुझे रोका लो सोभानी मस्तक नहीं सदा ये